केम छो दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त अनीश और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये वीडियो मेरे इस CB300F का है, जिसकी अभी तक मैंने कितने किलोमीटर चला लिए हैं देख लेते हैं। 4012 किलोमीटर। तो ये 4012 किलोमीटर मैंने चलाए हैं। आज है तारीख 12 नवंबर और ये बाइक मैंने ली थी 6 सितंबर रात में। ओके, तो अब इसका रिव्यू क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं, दे नो इट वेरी वेल कि भाई मैं जनरली बाइक्स लेकर के मैं हाईवे टूरिंग करते रहता हूँ। दैट इज़ फ्रॉम कोई शौक के लिए नहीं, बट इट इज़ फ्रॉम माई वन वर्क प्लेस टू माई अनदर वर्क प्लेस, फ्रॉम माई वन साइड टू अनदर साइड। जो मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको इस चीज़ के बारे में पता है। और ये प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी आफ्टर कोविड के बाद मैंने ये चीज़ चालू की थी। किस लिए? क्योंकि आफ्टर कोविड ये पोजीशन हो गई थी कि भैया कहीं पे भी जाओ तो क्वारंटाइन सेंटर में आपको डाल दिया जाएगा। अब क्वारंटाइन सेंटर में मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैं जाके साइट पे काम करवाऊँ या फिर मैं क्वारंटाइन सेंटर में रहूँ। एनीवेज, थिंग्स अपार्ट, तो इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली 4 years, मोर देन 4 years जो मैं बाइक राइडिंग करता हूँ। इस बाइक की आज मैं प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें इंक्लूडिंग माइलेज, हाईवे माइलेज, हैंडलिंग, क्या क्या तकलीफ़ है, क्या क्या आराम है, सारी चीज़ें बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये बाइक मैं जो बात करने वाला हूँ, इट वुड बी एंटायरली ऑन अ लेमैन वे, मतलब कि एक नॉर्मल बंदा जो लेने जा रहा है उसको क्या क्या देखना चाहिए। चलिए, उसके पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं जब ये बाइक लेने का सोच रहा था तो मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शंस थे इन दिस सेम प्राइस सेगमेंट। 2,10,000 रुपये का आपका ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो आई हैड रॉयल एनफील्ड हंटर, उसके बाद में डोमिनार 250 था। उसके अलावा आई हैड अ प्लान फॉर सुजुकी वी स्टॉर्म, बट इट वाज मच मोर कॉस्टलियर इनटू इट। लेकिन ठीक है, कंसिडरिंग चीज़ों को, लेकिन कॉस्टली मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जा रहा है। इसके कंपैरिजन में 20 to 25% प्राइस ऊपर चला जाता है। तो वी स्टॉर्म को मैंने माइनस किया और मैंने इसको क्यों लिया, व्हाट वाज द बेसिक रीज़न कि मैंने बाकी सारी बाइक्स को माइनस किया और इसको क्यों लिया। सबसे पहले हार्ली डेविडसन, आपका क्या कहने का था, रॉयल एनफील्ड हंटर को मैंने क्यों माइनस किया था, क्योंकि एक तो 180-190 किलो का वज़न हो जाता है गाड़ी का, और हाईवे टूरिंग के लिए इट्स गुड टू हैव अ हैवी बाइक। लेकिन साथ साथ में, जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरी साइट्स पे जाना रहता है, तो कुछ ख़राब रास्ते भी रहते हैं साइड पे, तो और सिटी के अंदर से भी जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, सिटी में भी जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस समय में ज़्यादा हैवी बाइक होने से उसको मनूवर करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दैट वाज द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ऑफ इट वाज कि भाई उसके अंदर में असिस्टेंट स्लिप क्लच नहीं आता है, और इसके अंदर में मुझे जो बेनिफिट मिला था कि असिस्टेंट स्लिप क्लच आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर मुझे मिल रहा है। जो चीज़ कि भाई मुझे डोमिनार 250 के अंदर में मुझे असिस्टेंट स्लिप क्लच मुझे मिल जा रहा है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा है। वो चीज़ सुजुकी में भी नहीं थी, वी स्टॉर्म में ना उसके अंदर में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा था। दैट वाज वन ऑफ द बेसिक रीज़न। और वो बाइक सुजुकी वी स्टॉर्म थोड़ी सी ऊंची भी पड़ जाती है, बीइंग अ 5'4" एट माई हाइट, मुझे चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के अंदर में पहले मैं आपको प्रोज बता देता हूँ। आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है इसके अंदर में। नंबर 3, इसके जो टायर्स है, यू गेट रेडियल टायर्स आउट। ओके, आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको रेडियल टायर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये 3 इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट है मेरे लिए। उसके अलावा बीइंग ऑन द वेट साइड, कि भाई ये 154 किलो की नेकेड कंडीशन में, मतलब कि भाई विदाउट एनी एसेसरीज ये 154 किलो की आती है, तो उस कंडीशन में भी इट इज़ ओके। सिटी के अंदर मैनूवर करना है, हैंडलिंग आसान हो जाती है। यस, कंपेयर टू अगर मैं डोमिनार बोलूँ, इसका व्हील बेस थोड़ा छोटा पड़ता है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कंफर्टेबल के मामले में।
अब अगर मैं इसके कॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका सबसे बड़ा कॉन जो मुझे लगता है वो इसके सस्पेंशन सेटअप्स। बीइंग अ नेकेड स्पोर्ट्स बाइक, इसका सस्पेंशन सेटअप पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि सर्किट के लिए बनाया गया। सर्किट मतलब रैली एडिशंस वगैरह जो ग्रैंड प्रिक्स में आदमी लोग जो देखते हैं, मतलब लेमैन को मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि सर्किट किसको कहते हैं। अब उसके अलावा मुझे लगता है कि सस्पेंशन सेटअप को अगर 15% जैसा, अगर थोड़ा सा 15 से 20% या 20 से 25% जैसा इसको थोड़ा सॉफ्टर साइड पर अगर रखा जाए तो इंडियन रोड्स के लिए इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। दूसरा आते हैं इसकी हेडलाइट के ऊपर में। हेडलाइट की मैं कंप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये एक एलईडी हेडलाइट है और वो भी रिफ्लेक्टर बेस्ड है। अगर एलईडी हेडलाइट अगर आपकी प्रोजेक्टर बेस्ड होती तो थोड़ी सी बेटर हो जाती, बट एनीवेज यू कैन नॉट कंप्लेन क्योंकि ये प्रॉब्लम तकरीबन हर बाइक के अंदर में आती है। डोमिनार वॉज अ गुड ऑप्शन, लेकिन डोमिनार के अंदर में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है। अब अगर मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो इसके अंदर में कनेक्ट का फीचर आता है। वो कनेक्ट का फीचर तो मुझे लगता है कि इट इज़ एंटायरली अ वेस्ट। मैंने 4-5 बार कनेक्ट करके रखा भी था, लेकिन कॉल्स भी आते हैं तो दिखाता नहीं है। मैप में भी अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है ये। इसके अलावा अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो आपको अच्छा खासा माइलेज अगर अगेन लेट मी अगेन स्विच इट ऑन, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप 1800 से लेकर के 2200 के बीच में आरपीएम में अगर आप चलाते हैं, दैट इज़ बिटवीन द स्पीड ऑफ 70 to 80, आपको माइलेज 40 प्लस मिलती है। द मोमेंट यू क्रॉस 2400 2500 ऑटोमेटिकली इसकी माइलेज डिप होनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ यू कैन नॉट गेट ओवर 35। और वही अगर आपने अबव 90 अगर इसको क्रॉस कर दिया तब तो भैया ये 30 के ऊपर देने वाली है नहीं। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखी 70 to 80 के अंदर में देर आर नो वाइब्रेशंस एट ऑल, देर इज़ ज़ीरो वाइब्रेशंस। इट्स अ वेरी स्मूथ बाइक, आराम से, मतलब ऐसा लग रहा है यू आर राइडिंग ऑन अ बटर, इतना स्मूथ आपको फील होता है। आफ्टर 80 आपको हल्के हल्के बजेस फील होने शुरू हो जाते हैं एंड अबव 90 और थोड़ा बढ़ना, बट द मोमेंट यू क्रॉस 100 इट्स लिटरली अनबेरेबल। इवन एट योर सीट लेवल, एट योर फुट पैक्स, एट योर हैंडल बार्स, you are going to get it as pathetic as anything the moment you cross 100। मैं ये बात तब बता रहा हूँ आफ्टर के भाई हैंड ग्लव्स भी पहने हुए हैं, उसके बावजूद यू आर गोइंग टू फील द बज एज एनीथिंग, नो डाउट। इट्स अ पावरफुल इंजन, आराम से हाईवे पे चला सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू आर गोइंग टू फील द बज द मोमेंट यू स्टार्ट क्रॉसिंग 90। अप टू 90 इट्स स्टिल बेरेबल, आप आराम से चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आप क्रॉस करते हैं दिक्कत आती है। सस्पेंशन का सेटअप जैसे मैंने बताया तो अभी तो मैंने निकाल कर रख दिया है, लेकिन ये सीट के ऊपर में मैंने एयर सीट लगा के रखी हुई थी जो भी मैंने निकाल दी है। अगेन मैं जैसे ही 2-4 दिन के बाद जब मैं टूर स्टार्ट करूँगा इट इज़ गोइंग टू गेट इंस्टॉल्ड अगेन इनटू इट। इनफैक्ट कल ही शायद करवाऊँगा मैं उसको इंस्टॉल। तो उसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत लगती नहीं है बाइक के अंदर में। यस, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसकी कोई एसेसरीज़, आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ कंपनी के पास तो है नहीं। और उसके अलावा अगर आपको मार्केट में लेना भी है सो यू हैव टू गेट इट ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे इसका सैडल स्टे हो गया, या टॉप रैक हो गया, या आपका क्रैश गार्ड हो गया। इनफैक्ट कंपनी डज नॉट प्रोवाइड अ टायर हगर ऑल्सो, कंपनी के पास इसका टायर हगर भी नहीं आता है। दिस ऑल्सो यू हैव टू गेट इट इंस्टॉल फ्रॉम आफ्टर मार्केट, कोई चीज़ इसकी आती नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड आफ्टर मार्केट। इसके अलावा और एक चीज़, इसके जो रेयर लुकिंग मिरर्स है, आई एम
अगर मैं बताऊं 70, 80, 90, 100, 110, 120 तक मैं गया हुआ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, हेडलाइट के लिए जैसे मैंने कहा, आपको आफ्टर मार्केट एसेसरी लाइट्स, आपको ऑक्सिलरी लाइट्स आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, जो मैंने करवा के रखी हुई है। बेसिकली ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स ऑन हाईवेज़ जो ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, मैंने ये इंस्टॉल करवा के रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने इसका क्रैश गार्ड मुझे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्लाइडर जो अवेलेबल मुझे मिल रहे थे मार्केट में, मैंने वो इंस्टॉल करवा के रखे हुए हैं। उसके बाद मोबाइल का जो है वो है ही है, सैडल स्टे और टायर हगर, ये मैंने इंस्टॉल करवाया है। इसके अलावा सैडल बैग, टैंक बैग, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल रहती है, जो टूरिंग करने के लिए आपको लगनी है, वो तो लगनी ही लगनी है। अदर देन दैट मुझे इस बाइक के साथ कोई दिक्कत नहीं है। एट द प्राइस पॉइंट द मोटरसाइकिल कम्स, आई थिंक इट्स अ गुड डील, लेकिन देर आर माइनस पॉइंट्स विच यू हैव टू टेक इन टू योर कंसिडरेशन। यस, छोटे मोटे इश्यूज़ है। फिट एंड फिनिश इज़ एन इश्यू, और इसका कंपनी को ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। इसकी मैं हेडलाइट की भी वीडियो बनाऊंगा कंपैरिजन के लिए। यू कैन चेक दैट ऑल्सो।